विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। बेताल जी हमारे बहुत निकट ही हैं। अब मैं लंकेश को पीछे से पकड़कर उन्हें अनियंत्रित कर दूंगा। बेताल जी असफल अवश्य हुए, किंतु यदि लंकेश की दृष्टि उन पर पड़ जाती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। ये क्या था? लंकेश, ये तो मात्र एक शिला थी। पर्वतीय स्थान पर तो शिलाएं गिरती रहती हैं। लंकेश, इस समय तो तुम मेरी युक्ति से बच निकले, किंतु और शिवगण शेष है, उनसे कैसे बच पाओगे? आलाय। ओह, अब लंकेश मेरे निकट पहुंचने ही वाले हैं और मैं भी अपना कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। मैं इन लताओं से लंकेश के चरणों को इस प्रकार उलझा दूंगा कि लंकेश संभाल ही नहीं पाएंगे और अवश्य गिरेंगे। पोलपिल, मैं भी तो हूँ यहाँ पर। मैं अपने हाथों से आत्मलिंग तो नीचे लातल भूमि पर स्थापित तलने के लिए लंते तो विवत तल दूंगा। इस छोटी सी टहनी से आत्मलिंग को स्थापित कर सकते हैं। लंकेश जैसे महाबलशाली पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? और आप तीन दुर्बल लताओं का तो बहुत प्रभाव होता रावण पे, है ना? रावण पर मेरी लताओं का अवश्य प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस पे तपोशक्ति का संचार किया है, इसलिए कदापि ये खंडित नहीं होंगी। अब आले लंते, मैं उन पर अपनी टहनी का वाल तलूंगा। अब मेरी लताएं रावण को उलझा लेंगी। ये तुच्छ लताएं मेरे मार्ग की बाधा बन रही हैं। अब मुझे तैयार लेना चाहिए। देते ही ये दिलेंदे, मैं इन पर अपनी टहनी से वाल तलूंगा। अरे तोतला जी, सावधान व सतर्क रहिए ना। लंकेश द्वारा लताओं के खिंचाव के कारण ही आप गिर पड़े। इनसे तो मैं मुक्त होकर ही रहूंगा। इन लताओं में उलझकर भी गिरे नहीं लंकेश। बहुत पीड़ा हो रही है मुझे। ताकत लगाइए, ब्लैंकेट की ताकत लगाइए, तोलिए ना मत। लगा तो रहा हूं बल, किंतु कोई कार्य नहीं कर रहा।
इन पल तो लताओं का तो प्रभाव ही नहीं हुआ, तो टहनी तबाल तलने का क्या लाभ। ये सभी मिलकर एक उचित योजना का भी निर्माण नहीं कर सकते। कैसी लताएं हैं ये जो मुझे उलझाकर रोकने का प्रयास कर रही हैं? तोतला जी, ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है। तोतला जी, सहायता कीजिए। चित्कार मत कीजिए तोतला जी, मत कीजिए चित्कार। ये क्या हुआ? मुझे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। गौरी पुत्र, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई तो अवश्य था वहां। लंकेश, किंतु वो जो भी था वो तो आपकी भय से दूर चला गया ना। अब जाने भी दीजिए लंकेश। आप तो मुझे आगे की कथा में कृपया ये बताइए कि जब वीरभद्र जी ने चंद्रदेव पर प्रहार कर दिया तो फिर उसके पश्चात क्या हुआ? वीरभद्र जी के प्रहार से सृष्टि में संकट छा गया था, क्योंकि चंद्रदेव लुप्त जो हो गए थे। लंकेश जी, वीरभद्र जी ने जो दंड दिया उसके उपरांत क्या हुआ? चंद्रदेव कैसे सुरक्षित रहे? प्रभु शिव शंकर शंभु भोलेनाथ की कृपा से। किंतु उस समय तो वो तो अपार कष्ट और अपार क्रोध से प्रभावित थे ना। ये तो मेरे प्रभु की महिमा ही थी कि ऐसे समय पर चंद्रदेव को मेरे प्रभु महादेव ही स्मरण हुए और वे उनकी शरण में जा पहुंचे। मुझ पर भी पुनः एक बार कृपा कीजिए महादेव। मैं भी आपसे क्षमा याचना करता हूँ महादेव। मुझे दुख है, मैं देवता होकर भी शांत होकर ये सब कुछ देखता रहा। मैंने इस दुखद घटना को रोकने का तनिक भी प्रयास न किया महादेव, किंतु मुझे मेरी भूल स्वीकार है। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए। लंकेश, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूँ मैं। जैसे ही तुम मेरी सींगों के मध्य से जाने का प्रयास करोगे तो वैसे ही मैं अपनी सींगों के मध्य से उठाकर तुम्हें गिरा दूंगा और फिर मेरे प्रयास के सफल होने से आत्मलिंग यहीं स्थापित हो जाएगा। लंकेश एकाएक कथा सुनाते सुनाते शांत क्यों हो गए? इस स्थान पर मुझे किसी अनिष्ट की उपस्थिति का आभास क्यों हो रहा है? ये कैसे अशुभ संकेत मेरा पीछा कर रहे हैं? ये क्या लंकेश विपरीत दिशा में क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उस मार्ग पर कुछ न कुछ अनुचित अवश्य है। अब हम दूसरे मार्ग से जाएंगे गौरी पुत्र। अर्थात लंकेश को तो पूर्व में ही संदेह हो गया, फिर तो ये योजना भी असफल होगी। पथ में परिवर्तन करेंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा लंकेश। मुझे यह मार्ग उचित नहीं प्रतीत हो रहा है गौरी पुत्र, क्योंकि मैंने पूर्व में ऐसा कोई द्वार मार्ग में नहीं देखा था। हम उस मार्ग से नहीं अन्य मार्ग से आगे बढ़ेंगे गौरी पुत्र। लंकेश, अन्य मार्ग तो बहुत अधिक भयंकर वन से होकर जाता है।
मेरा सुझाव मानिए, हमें इसी पथ पर स्थित रहना चाहिए। लंकेश तो हम सभी की योजनाओं को असफल कर आगे निकल गए। हमारी योजनाएं अभी असफल नहीं हुई हैं श्रृंगी जी। पिशाच राज अभी भी लंकेश के पीछे हैं। राक्षस राज रावण यदि चतुर हैं तो पिशाच राज अधिक चतुर हैं, और यदि वो उनसे बचकर आगे निकल भी गए तो उन्हें आगे वन में मैं स्वयं रोकूंगा। समस्त शिवगणों में ऐसा तो कोई है जिसने ऐसी योजना का निर्माण किया है जिसके सफल होने की कोई संभावना है। पितातला त्या तलने डाले नंदीदी। वो अपने प्रभाव से आतलिंग को लंकेश के हाथों से धीरे धीरे फिसलाकर नीचे की ओर ला रहे हैं, और जैसे ही आतलिंग पूर्ण रूप से फिसलकर उनके हाथों से मुक्त होंगे और इससे पहले कि लंकेश कुछ समझ सके, पिशाच राज उसे थामकर वहीं भूमि पर स्थित कर देंगे और आतलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। पिशाच राज द्वारा उत्पन्न बवंडर से मुझे लंकेश को भ्रमित करना होगा ताकि उनके हाथों से आत्मलिंग छूटकर भूमि पर गिर जाए। तो लंकेश, आप बता रहे थे कि चंद्रदेव महादेव के समक्ष जाकर खड़े हो गए, किंतु फिर उसके पश्चात क्या हुआ? क्या महादेव ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर चंद्रदेव पुनः अपने पूर्ण स्वरूप में कैसे प्रकट हुए? चंद्रदेव के लिए यह सरल नहीं था। एक बार और धकेलूंगा तो आत्मलिंग लंकेश के हाथों से गिर जाएंगे। पिशाच राज अब पुनः लंकेश के निकट पहुंच रहे हैं। वो सफल हो जाए तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। मुझे बताइए ना लंकेश, चंद्रदेव के साथ क्या हुआ? लंकेश, मुझे बताइए ना, चंद्रदेव पुनः पूर्ण रूप से कैसे कुशल हुए? लंकेश तो रुक ही गए। मुझे पूर्ण विश्वास है अब अपने पत्र रूप में पिशाच जी आतलिंग को स्पर्श करते ही उसे दशानन के हाथों से मुक्त कराने में अवश्य सफल होंगे। कदाचित कोई अन्य भी है यहाँ जो मेरी दृष्टि से छिपा हुआ है। लंकेश अचानक सतर्क हो गए हैं। कहीं उन्हें पिशाच राज की उपस्थिति का आभास तो नहीं हो गया?
पिशाच राज को ही पकड़ लिया। नंदीदी पितात लाता आप त्या होदा। इतना दुस्साहस! लंकेश रावण के साथ चतुराई करने का प्रयास कर रहे थे तुम? बताओ, कौन हो तुम? राक्षस राज रावण हूं मैं। तुमने ये कल्पना भी कैसे कर ली पिशाच कि तुम मुझे छलने में सफल हो सकोगे? पितात लात तो दिल दे। अब सत्या होदा नंदीदी। पिशाच जी की योजना भी असफल हो गई और वो संकट में भी आ गए। हिंसा नहीं लंकेश, आत्मलिंग आपके हाथ में है, इसलिए अभी कोई हिंसा नहीं कर सकते आप। रुकिए लंकेश, हिंसा मत कीजिए, जाने दीजिए उसे। इस पिशाच को मैं अवश्य दंडित करूंगा। रुकिए लंकेश, इतने शुभ कार्य को संपन्न करने की यात्रा कर रहे हैं आप, इसलिए इतना क्रोध और ऐसी हिंसा आपको शोभा नहीं देते। दूर हटो यहां से। आपने उचित कहा था गौरीपुत्र, हमारे निकट शिवगण हैं, क्योंकि भूत पिशाच ही शिवगण होते हैं। लंकेश, आप ये जल ग्रहण कीजिए और अपने हृदय को शांत कीजिए। ज्ञात नहीं और कौन मेरे कार्य में विघ्न डालने हेतु मेरा पीछा कर रहा है। अवश्य ये मेरे प्रभु के आत्मलिंग को मुझसे छीनना चाहते हैं, किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। शिवगणों ने ऐसे प्रयास किए कि लंकेश और भी सतर्क हो गए और अब तो ये किसी को अपने निकट भी नहीं आने देंगे। ज्ञात नहीं मैं सफलता कैसे प्राप्त कर सकूंगा। लंकेश रुकिए तो, सुनिए, रुकिए लंकेश। ये लंकेश अकस्मात कहाँ चले गए? हाँ, शिवगण हैं हम, पराजय स्वीकार नहीं करेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो अपनी सम्मिलित शक्ति का प्रयोग कर आत्मलिंग को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अवश्य करें नंदी जी। हम आपके साथ हैं नंदेश्वर। देती आपकी आज्ञा होती हमें ताई तले ने नंदी दी। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। चलिए मेरे पीछे, चलकर देखते हैं कि दशानन कहाँ तक पहुंचे। हाँ, तलिए 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 तलिए। आप क्यों लुद्दा है? आप तो दाई है। आप क्यों रुक गए? आप चलिए ना। क्या हुआ है आप सभी को?
आप सभी इतने भयभीत क्यों हैं? चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ, नंदी जी है ना मालदार। चलिए 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 चलिए। इतना सघन वन, यहाँ तो दिवस में भी सर्वत्र अंधकार ही व्याप्त है। बड़ा विचित्र वन है, जहाँ किसी के प्रवेश करने पर सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, किंतु लंकेश कहाँ है? अद्भुत, अत्यंत विचित्र नंदी जी। सर्वथा अनूठा है ये वन। नंदी जी कितना बलम लगे। सत्य है, भलाई विचित्र वन है ये तो। अद्भुत अवश्य है ये वन, किंतु हम यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आए हैं, इसलिए आगे बढ़िए और लंकेश रावण को ढूंढिए। चलिए। लंकेश कहाँ है आप? कहाँ है आप लंकेश? कहाँ अदृश्य हो गए लंकेश? मैंने तो प्रभु भैरव को वचन दिया था कि मैं लंकेश को प्रभु के आत्मलिंग के साथ कदापि लंका नहीं पहुँचने दूंगा। इसलिए यदि लंकेश को ढूंढने में असमर्थ रहा तो अपना वचन कैसे पूर्ण करूंगा? मैं कैसे करूंगा? ये कैसी आहट है? ये तो नंदी जी और अन्य शिवगण ही है, लंकेश नहीं। गणेश जी, नंदी जी, आपने लंकेश को कहीं देखा? नहीं प्रभु, मैंने भी नहीं देखा है। हाँ, नंदी जी, शीघ्र आप सभी उस दिशा में जाइए। आप कहाँ चले गए लंकेश? अपनी कथा पूर्ण किए बिना आगे कैसे जा सकते हैं आप? अभी तो प्रभु के अन्य अवतारों की कथा सुनाना भी शेष है। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? ये क्या है? बहुत विचित्र वृक्ष है ये। आत्मलिंग यहाँ? अर्थात लंकेश भी यहीं कहीं होंगे। अच्छा, तो आप यहाँ हैं लंकेश? तो आप यहाँ हैं लंकेश? यहाँ हैं लंकेश? ये कैसी ध्वनि थी? अवश्य इस विशालकाय पक्षी ने इस ध्वनि को उत्पन्न किया होगा। चलिए आइए, आगे बढ़िए। चलिए चलिए। मैंने आपको आपको तो ज्ञात हो गया ना गौरी पुत्र कि मैं यहाँ हूँ। फिर इतना घोषणा कर समूचे वन को बताने की क्या आवश्यकता है? आपको इस प्रकार यहाँ छिपा देखकर चकित हो गया। मैं स्वयं को रोक नहीं सका इसलिए। किंतु आप किसके भय से यहाँ छिपे हुए हैं? मैं किसी के डर से नहीं छुप रहा था गणेश जी। वो तो सूर्य के किरणों से इस छिपे वन में प्रवेश कर तनिक विश्राम करने का मन किया, तो मैं यहाँ स्थित हो गया जहाँ कोई मेरे विश्राम में बाधा ना डाल सके। मैं विश्राम कर लेता हूँ गणेश जी। उचित है, फिर यहीं विश्राम करते करते मुझे आगे की कथा सुना दीजिए कि क्या चंद्रदेव प्रभु कृपा प्राप्त कर सके। बताता हूँ गौरी पुत्र। तब आकाश में चंद्रमा का आकार घटता जा रहा है और चंद्रदेव भी लुप्त होने ही वाले थे और वो प्रभु से दया की भिक्षा मांग रहे थे। हे दया निधान, मेरे पाप को क्षमा कर मेरी इस दयनीय अवस्था से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए।
मुक्ति प्रदान कीजिए महादेव। चंद्रदेव, कलाओं के देवता हैं आप। अपार सौंदर्य और सामर्थ्य के स्वामी भी अपने श्वसुर प्रजापति दक्ष को अन्याय करते देखते रहे, उनका विरोध नहीं किया। आपने इतना विचार भी नहीं किया कि शांत रहकर अन्याय को स्वीकार करना उस अन्याय में भागीदार बनने के समान है, जिसके लिए आप दंड के अधिकारी तो अवश्य हैं, किंतु अब आपने अपनी भूल स्वीकार कर मुझसे क्षमा याचना की है, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूं। किंतु आपको अपने प्रायश्चित स्वरूप अमावस्या की तिथि पूर्ण होने के पूर्व दिव्य एवं श्रेष्ठतम अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष के समीप दीपक प्रज्वलित कर उनकी 108 प्रदक्षिणा कर उनसे आशीष प्राप्त करना होगा, तभी आपको पुनः अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद धन्यवाद। क्या चंद्रदेव अपनी उस अवस्था में भी, जब वो निरंतर लुप्त होते जा रहे थे, पीपल वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा पूर्ण कर सके? क्या समय रहते वो पीपल वृक्ष का आशीष प्राप्त करने में सफल हुए लंकेश? धैर्य रखे गौरी पुत्र, धैर्य रखिए। आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो शीघ्र मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए ना लंकेश। तो सुनिए गौरी पुत्र, ये सत्य है कि चंद्रदेव के पास अधिक समय शेष नहीं था, क्योंकि उनके द्वारा पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा आरंभ करने के समय अमावस्या की तिथि समाप्त होने में मात्र कुछ ही अवधि शेष थी। मैं पीपल वृक्ष को समर्पित करने हेतु गुड़ के ये 108 भाग लाया हूँ। प्रत्येक प्रदक्षिणा पूर्ण कर मैं एक भाग इनको समर्पित करूंगा। हे महान दिव्य पीपल वृक्ष, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब चंद्रदेव के पास एक प्रहर से कुछ समय शेष था और अभी उन्हें अनेक परिक्रमा पूर्ण करनी थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। अपने घटते स्वरूप एवं क्षीण पड़ते बल से किसी प्रकार चंद्रदेव ने 107 बार परिक्रमा पूर्ण कर दी और मात्र अब एक अंतिम परिक्रमा शेष थी, किंतु वो तो पूर्ण रूप से लुप्त हो चुके थे। उनके एक हाथ का मात्र एक छोटा सा भाग ही दिखाई दे रहा था, अर्थात उस परिक्रमा को संपन्न कर पीपल वृक्ष का आशीष पाने के लिए उनके पास बहुत ही कम समय शेष था। और दुर्भाग्यवश जब उन्होंने अपनी अंतिम परिक्रमा आरंभ की तो अब तो मैं गुड़ के इस छोटे से भाग को उठाने में भी सक्षम नहीं रहा। फिर इसे पीपल वृक्ष को कैसे समर्पित करूं? ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रदेव की अंतिम परीक्षा अपूर्ण रह गई। अपनी अंतिम परीक्षा की आहुति देने से पूर्व ही उनका पूर्ण क्षय हो गया। बस अब कुछ क्षण और, प्रातः होते ही चंद्रदेव का संपूर्ण अस्तित्व ही लुप्त हो जाना था। निरंतर अथक प्रयास और परिश्रम ये तभी सफल होते हैं जब ये कार्य पूर्ण मनोबल के साथ किए जाते हैं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रभु महादेव ने चंद्रदेव को तो वीरभद्र जी के कोप एवं प्रभाव से रक्षित होने का उपाय बता दिया था, किंतु वीरभद्र जी अभी भी अशांत एवं उग्र थे। उनके अनुसार चंद्रदेव के साथ साथ वे सभी भी दोषी थे जिन्होंने अपने नेत्रों के समक्ष प्रजापति दक्ष द्वारा माता सती का अपमान एवं उनका आत्मदाह होते देखा था। अब वीरभद्र जी की दृष्टि उन देवियों पर पड़ चुकी थी। आप किन देवियों की बात कर रहे थे लंकेश, जिन पर संकट छा गया था? स्वयं देवी सरस्वती एवं देवताओं की माता देवी अदिति। अर्थात वीरभद्र जी ने। ये वीणा की ध्वनि कहाँ से आ रही है? ज्ञान की देवी हैं आप, फिर भी अपने समक्ष सब कुछ होने दिया, कुछ नहीं कहा। नहीं, इसलिए आपको भी दंडित करूंगा मैं। इस प्रकार जिसने भी दक्ष प्रजापति के उस अन्याय का विरोध नहीं किया, शांत रहकर उन्हें मूक समर्थन प्रदान किया, वो सभी भी दंड के भागी बने। लंकेश जी, वीरभद्र जी ने जो दंड दिया उसके उपरांत क्या हुआ? माता सरस्वती और माता अदिति को उनकी नासिकाएं पुनः कैसे प्राप्त हुई? हे भोलेनाथ, हे दया निधान, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। भूल तो आपसे अवश्य हुई है। छिपकर, शांत रहकर स्वयं ज्ञान की देवी ने आज अन्याय का साथ दिया है। इसलिए आज से संसार को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सबसे बड़े ज्ञानी को कभी शांत रहकर अन्याय, पाप और अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। यदि कोई वास्तव में ज्ञानी है तो उसे अन्याय का विरोध प्रखर शब्दों में करना चाहिए। किंतु अब आपने अपनी भूल स्वीकार कर मुझसे क्षमा याचना मांगी है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप पुनः पूर्ववत हो जाएं। तो इस प्रकार प्रभु महादेव ने माता
सरस्वती एवं माता अदिति को क्षमा प्रदान कर उन्हें दोष मुक्त कर दिया। किंतु लंकेश, फिर चंद्रदेव का क्या हुआ? वो तो अभी भी वीरभद्र जी के प्रहार प्रभाव के दोष से जूझ रहे थे ना, और इसी कारण वो लुप्त होने की स्थिति में भी पहुंच चुके थे। किंतु क्या उन्होंने महादेव के सुझाव अनुसार स्वयं को रक्षित करने के लिए पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा पूर्ण कर ली लंकेश? अभी तक नहीं गौरी नंदन, क्योंकि जब तक उनकी प्रदक्षिणा पूर्ण होती, सूर्य देव की किरणों ने धरती को छू लिया था। अर्थात दिवस के आरंभ होने के कारण चंद्रदेव के पास अब समय समाप्त हो चुका था। हे वृक्षों में श्रेष्ठ, हे महान दिव्य वृक्ष, मुझे आशीष देकर पुनः मेरे पूर्ण स्वरूप को प्रदान करने की कृपा करें। क्या आपकी प्रदक्षिणा करने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई प्रभु? आप मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहे? मुझ पर कृपा करें। यदि आज आपका आशीष पाने के पूर्व तिथि परिवर्तित हो गई, तो मैं कदापि अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाऊंगा प्रभु, और संसार में रात्रि काल में सदा के लिए अमावस्या का अंधकार स्थापित हो जाएगा प्रभु। कृपा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए। इसी प्रकार सूर्य देव के साथ तिथि परिवर्तित होने के कुछ ही क्षणों के पूर्व चंद्रदेव एवं चंद्रमा ने अपना पूर्ण स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया। तो अब मुझे स्पष्ट हुआ कि चंद्रदेव अर्थात सोमदेव को जिस अमावस्या की रात्रि में पीपल वृक्ष को आशीष प्राप्त हुआ, उसी विशेष तिथि को सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। और तभी से इस अमावस्या की तिथि पर जो भी कोई पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर उनकी 108 प्रदक्षिणा करता है, उसे दिव्य पीपल वृक्ष की कृपा से किसी भी घातक रोग, अकाल मृत्यु योग, शनि दशा और किसी भी प्रकार की अन्य अपूर्णता से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सोमवती अमावस्या का सर्वाधिक महत्व है। ये तो मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु के कृपा करने का परिणाम है गौरी पुत्र, जिन्होंने चंद्रदेव और देवी सरस्वती को क्षमा कर दिया और उन्हें आशीष दिया, और उसके उपरांत उन्होंने सभी को आशीर्वाद देकर क्षमा कर दिया जो उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण प्रभु कोप के भागी बने थे। इसी क्रम में दक्ष प्रजापति को भी प्रभु की कृपा स्वरूप अज का शीश प्राप्त हुआ था। प्रजापति दक्ष को नवीन शीश प्रदान करने के पश्चात प्रभु महादेव की दृष्टि जब माता सती के क्षत विक्षत देह पर पड़ी, तो वे अशांत होकर अनियंत्रित हो गए और फिर माता सती की देह को लेकर उन्होंने तांडव करना आरंभ कर दिया। उनका क्षोभ, देवी सती के लिए उनका अटूट प्रेम वर्तमान परिस्थितियों में सृष्टि पर क्रोध का ज्वालामुखी बनकर फूट रहा था। हाँ लंकेश, ये तो मुझे भी स्मरण है कि फिर किस प्रकार प्रभु नारायण के हस्तक्षेप से 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई थी, क्योंकि प्रभु महादेव का मन अभी भी अशांत था और दूसरी ओर वीरभद्र जी का क्रोध तो अभी भी अपने चरम पर ही था। इसलिए माता भद्रकाली उन्हें उस अवस्था में देखकर अत्यंत चिंतित थीं।
क्योंकि वीरभद्र जी के क्रोध से तो समस्त संसार के लिए ही संकट उत्पन्न हो सकता था। तब माँ भद्रकाली ने वीरभद्र जी के समक्ष अपने सौम्य स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें शांत किया, जिसके उपरांत उनका परस्पर विवाह हुआ। मेरे प्रभु महादेव की प्रत्येक लीला अद्भुत है। उन्होंने प्रत्येक अवतार से सृष्टि को एक उपदेश भी दिया है। आपने सर्वथा उचित कहा था लंकेश। चंद्रदेव और माता सरस्वती के उदाहरण से वीरभद्र जी ने संसार को एक बहुत बड़ी सीख देकर जीवन का एक नवीन सूत्र स्थापित किया कि ज्ञानी एवं बलशाली का अन्याय और अधर्म को देखकर शांत रहना सर्वथा अनुचित है, अधर्म है। ऐसे ही हैं मेरे प्रभु। त्रयंबकम सदा शिवम नमामि है उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दक्ष पुत्री माँ सती किया था शिव जी से विवाह, मगर न दक्ष ने कभी स्वीकार शिव जी को किया। त्रिनेत्र रक्त लाल रूप वीरभद्र का लिया, दे मृत्यु दंड दक्ष को विध्वंस यज्ञ का किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु वीरभद्र जी। कल्याण हो। इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। कल लंकेश, प्रभु शिव का आत्मलिंग तुम्हारे हाथ में क्यों है? प्रभु, मैंने प्रभु शिव शंकर शंभू की घोर तपस्या कर यह प्राप्त किया है। यह स्वयं प्रभु महादेव ने मुझको दिया है और इन्हें स्थापित करने मैं लंका ले जा रहा हूं प्रभु। असंभव! ऐसा कदापि नहीं कर पाओगे तुम। असंभव! ऐसा कदापि नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि ऐसा करने से मैं रोकूंगा तुम्हें। प्रभु, नंदेश्वर जी को तो मैंने समझा बुझाकर लौटा दिया, प्रभु भैरव को भी मना लिया, किंतु अब वीरभद्र जी को कैसे रोकूं? अब क्या होगा? कहीं प्रभु वीरभद्र जी लंकेश को आहत ना कर दे। नहीं, मुझे इन्हें ऐसा करने से रोकना ही होगा। लंकेश रावण, अब तुम्हें दंडित करूंगा मैं। अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? नहीं, वीरभद्र जी का प्रहार तो
लंकेश का अंत कर देगा, जो अत्यंत अनर्थकारी होगा। अचानक क्या हुआ जो प्रभु वीरभद्र जी लंकेश पर प्रहार करने से रुक गए? कारण जो भी हो, उनका इस प्रकार रुकना तो उचित ही है। स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः लंकेश, अश्वत्थामा अर्थात पीपल वृक्ष का मान रखने के लिए मैं तुम पर वार नहीं कर रहा हूँ। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। किंतु यदि तुम पीपल वृक्ष की शरण में न पहुंचे होते तो आज यमराज से तुम्हारी भेंट अवश्य होती। ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं पीछे हट गया और पीपल वृक्ष की शरण में पहुंचकर इनसे सुरक्षित हो गया। मुझसे सुरक्षित अवश्य हुए हो तुम, किंतु तुम्हें अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु का आत्मलिंग कैलाश से दूर करने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। प्रभु का आत्मलिंग लंका कभी नहीं पहुंचेगा। ये क्या कहा प्रभु वीरभद्र जी ने? कुछ भी हो जाए प्रभु, इन आत्मलिंग को तो मैं लंका अवश्य ले जाऊंगा, किंतु अब मुझे बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए आप। अब आप इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं लंकेश? क्योंकि अब तो आप पीपल वृक्ष की छाया में स्थित हैं, किंतु जिनकी शरण में जाने से आपकी भी रक्षा हुई, वो वृक्ष जिनमें स्वयं प्रभु नारायण का वास है, वो श्री हरि नारायण लंकेश, जिनके नाम का श्रवण भी आपको प्रिय नहीं, उन्हीं ने आज आपकी रक्षा की। कदाचित अश्वत्थ वृक्ष को लेकर आपका ज्ञान अभी अधूरा है गौरीपुत्र, क्योंकि इसमें मात्र नारायण ही नहीं अपितु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के साथ समस्त देवताओं का भी वास है। इनकी जड़ों में ब्रह्मदेव, तने में विष्णुदेव और इनके सबसे ऊपरी भाग में अर्थात इनकी शाखाओं और पत्रों में मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू का वास है। और त्रिदेव के साथ पीपल वृक्ष के फलों में अष्टदिक्पाल एवं यमराज, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और 9 दुर्गा देवियों का भी वास है। क्या हम यहाँ खड़े खड़े बस इन दोनों को देखते ही रहेंगे या इन्हें रोकने के लिए आगे कुछ करेंगे भी? करेंगे, करेंगे, अवश्य करेंगे। और ऐसा प्रहार करेंगे लंकेश पर कि वो प्रभु के आत्मलिंग को लेकर इस स्थान से एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पीपल वृक्ष की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। इनके स्पर्श से सात्विक चेतना जागृत होती है और इनके पत्रों को वेद भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, जो भी भक्त प्रतिदिन पीपल वृक्ष को जल समर्पित कर 3 बार इसकी परिक्रमा करता है, उसकी दरिद्रता के साथ उसके समस्त दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं और उसे दीर्घायु भी प्राप्त होती है। हाँ लंकेश, मुझे भी अब स्मरण है, माँ ने भी एक बार पीपल वृक्ष की महिमा का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि 10 पुष्पों के पौधे, 5 आम के वृक्ष और 2 अनार के वृक्ष रोपने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, मात्र एक नींबू एवं एक वट अर्थात बरगद एवं पीपल वृक्ष को रोपने से प्राप्त होता है। और जो भी ऐसा करता है वो कभी नरक का भागी नहीं बनता।
अधिकतर मनुष्य वट वृक्ष को ही पीपल वृक्ष मानने की भूल कर बैठते हैं, किंतु जुड़वा भ्राताओं के समान होते हुए भी उन दोनों में अनेकों विभिन्नताएं हैं। जहाँ पीपल अधिक दिव्य है, वहीं वट वृक्ष अधिक विशाल होने के कारण अधिक छाया प्रदान करते हैं। और इससे भी अधिक, जो भी अपने जीवन में मात्र एक पीपल वृक्ष को रोपने का पुण्य कर्म करते हैं, उनके समस्त पितृदोष नष्ट होते हैं, उनका वंश कभी नहीं मिटता और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अश्वत्थ सुमहाभाग सुभग प्रियदर्शन इष्ट कामाक्ष मे देहि शत्रुभ्यस्तु पराभवम् आयुः प्रजां धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदम् देहि देवी महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः। हे पीपल वृक्ष और इनमें स्थित समस्त देवी देवतागण, कृपया कर मुझे आशीष दीजिए कि मैं लंकेश रावण को प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोकने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर सकूं। प्रभु की आत्मलिंग अंततः लंकेश के हाथों से मुक्त हो ही गए। क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु का आत्मलिंग कैलाश से दूर करने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। प्रभु का आत्मलिंग लंका कभी नहीं पहुंचेगा। हर कार्य में हमारा प्रयास उसी कोमल रस्सी की भांति होना चाहिए जो बार बार शिला पर घिसकर उसे अंततः